नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की लेंगे शपथ। राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को राजभवन पहुंचे। वह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वे 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को प्रचंड जीत मिली है। 56 सीटों पर गठबंधन ने जीत दर्ज की है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में भेंट की और उन्हें त्यागपत्र सौंपा। राज्यपाल ने उनका त्यागपत्र स्वीकार कर कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था के गठन तक अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल एवं भाकपा के शिष्टमंडल ने राजभवन में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में सरकार गठन के लिए नवनिर्वाचित विधायकों का समर्थन पत्र भी समर्पित किया। राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को झारखंड का मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्ति करते हुए उन्हें सरकार गठन के लिए आमंत्रित किया है। बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई। इसमें झामो, कांग्रेस, राजद और भाकपा माले के नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए। मैया समान योजना की बढ़ी हुई राशि 28 नवंबर को 2500 रुपये पर लगेगी मुहर। झारखंड विधानसभा चुनाव में आधी आबादी यानी महिलाओं का पूरा समर्थन सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को मिला है। बम्पर जीत के साथ फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें, चुनाव परिणाम इनके पक्ष में आने के पीछे मुख्यमंत्री मैया समान योजना का जबरदस्त योगदान रहा है। महिलाओं को हर महीने समान राशि भेजने वाली हेमंत सोरेन सरकार की मैया समान योजना ने झामो, कांग्रेस, राजद गठबंधन के पक्ष में चुनाव के दौरान जबरदस्त कमाल दिखाया है। बता दें, हेमंत सरकार पहले यह घोषणा कर चुकी है कि दिसंबर से इस योजना की राशि प्रति माह 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी जाएगी। इस संबंध में राज्य मंत्रिपरिषद में निर्णय किया जा चुका है। मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभुकों के दायरे में 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाएं हैं। सत्ता संभालते ही हेमंत सोरेन सरकार इसे अमल में लाएगी। ऐसे में दिसंबर में मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 5वीं किस्त महिलाओं के खाते में जाएगी। झारखंड विधानसभा में इस बार दिखेंगे 19 नए चेहरे। झारखंड विधानसभा चुनाव में 19 नए चेहरे चुनकर आए हैं। इसमें अधिकतर चेहरे युवा हैं। झारखंड में कई सीटों पर प्रभावी रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से सुप्रीमो जयराम महतो भी विधायक बने हैं। बता दें, सबसे अधिक नए चेहरे भाजपा से जीते हैं। भाजपा से 7 नए चेहरे विधायक बने हैं। वहीं झामो से 5 और कांग्रेस से 3 नए चेहरे विधायक बने हैं। माले, राजद, आयसू से भी एक एक नया चेहरा सदन में दिखेंगे। वहीं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले शत्रुघ्न महतो भाजपा के धनबाद सांसद ढुलू महतो के भाई हैं। सक्रिय राजनीति में आने से पहले वह अपने भाई के साथ सामाजिक कार्यों से जुड़े थे। वहीं योगेंद्र साहू परिवार का इस सीट पर कई वर्षों से कब्जा था। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई रोशन चौधरी इस सीट से भाजपा के टिकट से जीते हैं। इससे पहले वह आयसू के टिकट से कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद आयसू के एकमात्र विधायक देना चाहते हैं इस्तीफा। झारखंड विधानसभा चुनाव में सुदेश महतो की पार्टी आयसू का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है। पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार को चुनाव में जीत मिली है, वह भी अब इस्तीफा देना चाहता है। सोशल मीडिया में यह वीडियो वायरल हो गया है। इस वीडियो में मांडू से विधायक निर्वाचित हुए आयसू नेता निर्मल महतो ने अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता, आयसू सुप्रीमो सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी और भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। निर्मल महतो ने कहा है कि वह चाहते हैं कि आयसू सुप्रीमो सुदेश महतो उनकी सीट से चुनाव लड़े। उनके जैसी शख्सियत की झारखंड विधानसभा को जरूरत है। विधानसभा में सुदेश महतो जिस तरह से सवाल उठाते हैं वैसा कोई दूसरा नेता नहीं करता। उन्होंने कहा है कि वह स्वेच्छा से सुदेश महतो के लिए यह सीट छोड़ने को तैयार हैं। इस संबंध में वह जल्द ही सुदेश महतो से मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे मांडू से विधानसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने क्षेत्र की जनता से भी अपील की है कि वे सुदेश महतो को मांडू विधानसभा से जिताकर झारखंड विधानसभा में भेजे। पाकुड़ में आलमगीर आलम के घर उमड़ा जनसैलाब, लगे नारे। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद सूबे के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ को आलमगीर आलम और पाकुड़ की नवनिर्वाचित विधायक निशात आलम के आवास से कांग्रेस नेता के बेटे ने और कांग्रेस महासचिव तनवीर आलम ने संबोधित किया। इस दौरान जेल का ताला टूटेगा, आलम साहब छूटेगा के नारे पूरे इलाके में गूंज उठा। बता दें, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी ने पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र से सबसे अधिक वोटों से चुनाव जीता है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजहर इस्लाम को 86,029 वोटों से हराया है।
राज्यपाल संतोष गंगवार को याद आए अपनी वकालत के दिन। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपनी वकालत के दिनों को याद करते हुए कहा है कि जब वे वकालत पढ़ रहे थे उसी दौरान आपातकाल लगने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा था। वहां से उनका रुझान राजनीति की ओर बढ़ा। वे लगातार 8 बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। 9वीं बार उन्हें अन्य जिम्मेदारी दी गई। वे रविवार को रांची के राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत आयोजित मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रतियोगिता में अहमदाबाद के निरमा विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय की टीम ने दूसरा स्थान हासिल किया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रति जागरूकता जरूरी है ताकि लोगों को इसके लाभ मिल सके। झारखंड में बीजेपी की हार के बाद संगठन में बदलाव की तैयारी। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कारणों की तलाश प्रारंभ कर दी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने दोनों चुनाव प्रभारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और संगठन प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश भाजपा भी इस संबंध में एक रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेगी। बता दें, नए साल के आरंभ के साथ ही भाजपा प्रदेश संगठन को नया नेतृत्व मिलने की बात पार्टी के सूत्र बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी विधानसभा का चुनाव जीत गए हैं, ऐसे में उन्हें सदन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के लिए इस बार भाजपा ओबीसी या सामान्य वर्ग के किसी प्रभावशाली नेता का नाम आगे करने की सोच रही है। चुनाव में हारे हुए लेकिन सरकार का जोरदार तरीके से विरोध करने की क्षमता रखने वाले किसी नेता को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। सीएम हेमंत की जीत का प्रमाण पत्र लेकर रांची पहुंचे पंकज मिश्रा। बरहेट से एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन ने जीत दर्ज कर ली है। तीसरी बार जीतकर उन्होंने हैट्रिक लगाई है। रविवार को उनकी जीत का प्रमाण पत्र लेकर विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा रांची स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को प्रमाण पत्र सौंपा। उनके साथ झामो के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय गोस्वामी भी मौजूद थे। बता दें, विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने बताया है कि यह बरहेट विधानसभा क्षेत्र की जनता की जीत है। मुख्यमंत्री ऐसे तो पूरे झारखंड से लगाव है, लेकिन बरहेट की जनता ने उन्हें हैट्रिक जीत दिलाकर उन्हें विधायक बनाया। बरहेट विधानसभा की जनता विशेष तौर पर धन्यवाद के पात्र हैं। जल्द ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट पहुंचकर जनता का अभिवादन भी करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीत चुके हैं। झारखंड में हार के बाद बोले बाबूलाल और सुदेश महतो। धनवार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा की विजयी प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड का परिणाम अप्रत्याशित हुआ है। भाजपा को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी की उम्मीद थी। चुनाव में कहां चूक हुई है इसकी समीक्षा की जाएगी। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है वह स्वीकार है। यह बातें बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह बाजार समिति में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को उनकी जीत पर बधाई दी। मरांडी ने अपनी जीत पर धनवार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं व जनता को शुभकामनाएं दी है। कहा है कि यह जनता की जीत है। जनता ने दोबारा सेवा करने का मौका दिया है। मालूम हो कि भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जेएमएम के प्रत्याशी निजामुद्दीन अंसारी को 32,470 मतों के अंतर से पराजित किया है। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के परिणाम पर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। श्री महतो ने कहा है कि जनता के जनादेश का हम सम्मान करते हैं, साथ ही हेमंत सोरेन को बधाई देते हैं। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव परिणाम का पार्टी व एनडीए के अंदर समीक्षा करेंगे। अंबा प्रसाद की गाड़ी का कांच टूटा, लगाया बड़ा आरोप। झारखंड में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए हैं। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हिंसा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके आवास में नवनिर्वाचित विधायक रोशन चौधरी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर शीशा तोड़ा है। अभी कल ही चुनाव के नतीजे आए और आज नवनिर्वाचित विधायक के समर्थकों ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी दमंगाई का प्रदर्शन किया। आखिर ऐसी क्या व्यक्तिगत दुश्मनी है आपकी मुझसे? जनता ने आपको सेवा और विकास के लिए चुना है, न कि डर और गुंडागर्दी फैलाने के लिए। बता दें, अंबा प्रसाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी से मंत्रियों की संख्या फाइनल। झारखंड में प्रचंड जीत के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की सरकार बनने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार के स्वरूप के गठन को लेकर भी चर्चा तेज है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि हेमंत मंत्रिमंडल का खाका भी लगभग तैयार कर लिया गया है। इसमें सीएम हेमंत सोरेन सहित झामो कोटे के 6 मंत्री, कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री और राजद कोटे के 1 मंत्री बन सकते हैं। बताया जा रहा है कि नई सरकार की रूपरेखा पर हेमंत सोरेन की कांग्रेस के सिर्फ नेताओं से बातचीत हुई है।
वहीं इसी बीच खबर है कि हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बड़े नेता भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और CPIML के दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नेता शामिल हो सकते हैं। झारखंड में डिप्टी CM बनाने के लिए कोई दबाव नहीं। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई है। इसमें प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, पर्यवेक्षक तारिक अनवर, मल्लू भट्टी, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश मौजूद थे। बैठक में सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुनने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को अधिकृत किया गया। प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि जल्द से जल्द सरकार का गठन हो। डिप्टी CM बनाने के लिए कांग्रेस की ओर से कोई दबाव नहीं है। मौके पर कांग्रेस नेता मदन मोहन शर्मा को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह भी मौजूद थे। झारखंड में 12 महिला बनी विधायक, सबसे ज्यादा कांग्रेस से 5। झारखंड में 12 महिला विधायक बनी है। कांग्रेस पार्टी की 5 महिला विधायक निर्वाचित हुई हैं। इनमें एक विधायक ऐसी हैं जिन्होंने सबसे अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। बता दें, कांग्रेस पार्टी ने संताल परगना की पाकुड़ विधानसभा सीट से आलमगीर आलम की पत्नी निशात आलम को अपना उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने 82,000 से अधिक मतों से चुनाव जीता है। वह पहली बार विधायक बनी है। वहीं संताल परगना के ही महागामा विधानसभा की विधायक और झारखंड सरकार की कृषि एवं सहकारिता मंत्री दीपिका पांडे सिंह एक बार फिर विधायक निर्वाचित हुई। वर्ष 2019 के चुनाव में भी उन्होंने इसी सीट से जीत दर्ज की थी। वहीं बोकारो विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार श्वेता सिंह ने जीत दर्ज की है। वह पहली बार विधायक निर्वाचित हुई है। श्वेता सिंह बोकारो के कदावर नेता रहे समरेश सिंह की बहू है। खरसावा में दशरथ गगराई का जोरदार स्वागत। खरसावा विधानसभा क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगाने के बाद खरसावा पहुंचे दशरथ गगराई का इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया है। सरायकेला से खरसावा पहुंचने के बाद दशरथ गगराई ने पहले शहीद केरसे मुंडा चौक स्थित शिलापट पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद समर्थकों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। जमकर आतिशबाजी भी की गई। झामो के टिकट पर दशरथ गगराई ने खरसावा सीट से जीत दर्ज की है। जीत के बाद खरसावा के बेहरा शाही, बाजार शाही, तालशाही क्षेत्र में जाकर लोगों से मिले और अभिवादन स्वीकार किया। जगह जगह पर लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन भी किया है। इसके बाद वे आमदा होते हुए अपने पैतृक गांव लोसोदिकी गए। अपने गांव पहुंचकर माता पिता का आशीर्वाद लिया। जयराम महतो ने आजसू बीजेपी का बिगाड़ा खेल। राज्य में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने राज्य की लगभग दर्जन भर सीटों पर हार जीत को प्रभावित किया है। पार्टी भले ही एक सीट जीतने में सफल रही हो, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। पार्टी के प्रमुख जयराम महतो ने जहां राज्य गठन के बाद लगातार डुमरी सीट जीत रहे झामो को हरा दिया, वहीं बेरमो में वह दूसरे स्थान पर रहे हैं। बेरमो में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को उन्होंने लड़ाई से ही बाहर कर दिया। इतना ही नहीं, गोमिया व चंदन कियारी में भी उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। पार्टी ने जिन सीटों पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है, उसमें से सबसे अधिक सीटें कुर्मी बहुल हैं। JLKM के इस प्रदर्शन से अगर किसी पार्टी को सबसे अधिक नुकसान होता दिख रहा है तो वह आजसू के 3 विधायक थे। तीनों सीट पार्टी हार गई है। झारखंड में 41 लाख उपभोक्ताओं को निःशुल्क बिजली मिला। हेमंत सोरेन की सत्ता में शानदार वापसी के पीछे निःशुल्क बिजली की योजना को भी कारगर माना जा रहा है। हेमंत सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत बकाया बिजली बिल भी माफ कर दिया है। इसके लिए शिविर लगाकर उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। बता दें, उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बिजली वितरण निगम ने संदेश भी प्रेषित किया है। योजना के लाभुकों का दायरा 41 लाख से अधिक है। इस साल जुलाई महीने से इस योजना की शुरुआत की गई। राज्य में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 46 लाख है। वहीं योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं लगती है। जिन घरों में बिजली की मासिक खपत 200 यूनिट तक है, उनका बिल पूरी तरह माफ कर दिया जाता है। झारखंड में 41 विधायकों पर दर्ज हैं आपराधिक मामले। जयराम महतो पर 14 केस। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में चुने गए 81 विधायकों में से 41 विधायक आपराधिक मामलों के आरोपित हैं। इन पर राज्य के विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिन पर गंभीर अपराध भी हैं। इनमें जालसाजी, चोरी, सरकारी कार्य में बाधा डालने जैसे मामले शामिल हैं।
बता दें आपराधिक मामलों के आरोपी विधायकों में भाजपा के 12, झामुमो के 12, कांग्रेस के 7, राजद के 4, CPI-ML के 2 विधायकों के अलावा जदयू, लोजपा, आजसू व JLKM के एक विधायक शामिल हैं। राजद, जदयू, लोजपा, आजसू, JLKM व CPI-ML से विधानसभा पहुंचने वाले सभी विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनवार सीट पर चुने गए भाजपा के विधायक बाबूलाल मरांडी पर सबसे ज्यादा 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं दूसरे स्थान पर डुमरी सीट पर JLKM पार्टी के विधायक जयराम कुमार महतो हैं, उन पर 14 मामले दर्ज हैं। जबकि मांडू से आजसू के विधायक निर्मल महतो पर 10 केस, वहीं भाजपा के बरही विधायक मनोज यादव पर 12 केस, इन पर भारतीय दंड विधि व भारतीय न्याय संहिता से जुड़े 17 गंभीर धाराएं भी लगी हुई है। जमशेदपुर में पहली बार हाफ मैराथन 5027 ने लगाई दौड़। टाटा स्टील की ओर से रविवार जमशेदपुर रन ए थॉन का आयोजन किया गया। रन फॉर फिटनेस और रन फॉर फन की थीम पर आयोजित इस दौड़ में 16 राज्यों के कुल 5027 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। बता दें इस पर जमशेदपुर रन में पहली बार 21 किलोमीटर का हाफ मैराथन का भी आयोजन हुआ। इसमें पूरे भारत से कुल 550 प्रतिभागियों ने शिरकत की। दौड़ का आगाज टाटा स्टील के BP चौनक चौधरी और रुचि नरेंद्रन ने हरी झंडी दिखाकर की है। टाटा स्टील के CEO और प्रबंधन दिनेश TV नरेंद्रन ने 10 किलोमीटर की दौड़ में भाग लिया और धावकों का मनोबल बढ़ाया और जमशेदपुर के नागरिकों के बीच फिटनेस का संदेश दिया। टाटा स्टील मेरा मंडी के उपाध्यक्ष उत्तम सिंह ने भी हाफ मैराथन में भाग लिया है। झारखंड में बीजेपी की हार के बाद बोले चंपई सोरेन। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में हुए चुनाव का परिणाम 23 नवंबर को घोषित हो गया है। इस चुनाव में झामुमो के नेतृत्व वाला इंडिया गठबंधन बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर भारी पड़ा। इंडिया ब्लॉक ने 56 और NDA ने 24 सीटें जीती, जबकि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खाते में 1 सीट आई है। वहीं चुनाव से ठीक पहले झामुमो से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का जादू कोल्हान रीजन में नहीं चल सका। इस रीजन की 14 सीटों में से भाजपा केवल 3 सीटें जीतने में सफलता रही है, जबकि झामुमो ने 10 और कांग्रेस ने 1 सीट पर कब्जा किया। वहीं चुनाव में NDA की हार के बाद चंपई सोरेन ने X पर एक पोस्ट में पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, जोहार साथियों, जैसा कि हमने पहले भी कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि एक सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पाकुड़, साहेबगंज समेत कई जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर हम लोग वहां के भूमिपुत्रों की जमीनों और वहां रहने वाले बहु बेटियों की अस्मत की रक्षा न कर सके तो। झारखंड का नया स्पीकर पर चर्चा तेज। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे के मंत्रियों को लेकर मंथन का दौर भी आरंभ हो गया है। निर्वाचित होने वाले पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद है। इसमें चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ, घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन और मधुपुर के विधायक हफीजुल हसन प्रमुख हैं। वहीं नए चेहरों पर भी मंथन चल रहा है। इसमें गुमला के विधायक भूषण तिर्की और राजमहल के निर्वाचित विधायक MT राजा का भी नाम शामिल है। वहीं इच्छागढ़ की विधायक सविता महतो भी रेस में है। सविता महतो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो की पत्नी है। वहीं विधानसभा के नए अध्यक्ष को लेकर भी विमर्श का दौर चल रहा है। अभी नाला के विधायक रविंद्रनाथ सोरेन स्पीकर के पद पर हैं। चर्चा स्टीफन मरांडी को यह महती जिम्मेदारी देने की है। ऐसे में रविंद्रनाथ महतो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। अगर स्टीफन मरांडी मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो रविंद्रनाथ महतो का स्पीकर बनना तय है। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में 28 को शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। इंडिया गठबंधन विधायक दल के नेता हेमंत सोरेन 28 नवंबर को झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। 24 साल के झारखंड में अब तक 2009 से 2013 के बीच में 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। इसके अलावा शिबू सोरेन सिर्फ 10 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। वहीं निर्दलीय मधु कोड़ा भी मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके हैं। बता दें हेमंत सोरेन पहली बार 13 जुलाई 2013 को CM बने थे। वे इस पद पर 28 दिसंबर 2014 तक रहे। वहीं दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री बने और इस पद पर 2 फरवरी 2024 तक रहे। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। वह 2 फरवरी से 4 जुलाई 2024 तक CM पद पर रहे। वहीं चंपई सोरेन का कार्यकाल भी 153 दिनों का रहा।
फिर तीसरी बार हेमंत सोरेन 4 जुलाई को मुख्यमंत्री बने। वे इस पद पर 28 नवंबर तक कार्यवाहक सीएम के पद पर बने रहेंगे। वहीं 28 नवंबर को वे 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। धन्यवाद।